नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि हर शख्स, हर व्यक्ति अपने जीवन में जानना चाहता है कि उसको कौन से देवी देवता की पूजा करनी है, और ये भी समझना चाहते हैं कि ग्रहों के हिसाब से आपको किसकी पूजा करना आपके लिए अच्छा होगा। तो कौन है आपके इष्ट देव, इसके बारे में विस्तार से पंडित जी से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। अगर आपको कोई ये सलाह देता है कि देखो तुम्हारी कुंडली में ये ग्रह ठीक नहीं है, इसलिए तुम भगवान की पूजा पाठ मत किया करो, क्योंकि अगर तुम करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। बहुत सारे लोग ऐसी सलाह भी देते हैं। अगर कोई ऐसी सलाह देता है कि ईश्वर की उपासना न करें, तो उसकी सलाह कभी मत मानिएगा। ऐसा ज्योतिष में हो ही नहीं सकता कि आपको हम भगवान की पूजा पाठ करने से रोकें। हर व्यक्ति को ईश्वर की उपासना जरूर करनी चाहिए। इसलिए अगर कोई आपको ईश्वर की उपासना करने से रोकता है, तो ये किसी भी हिसाब से बेहतर नहीं है। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं 13 मार्च के पंचांग के बारे में। दिनांक 13 मार्च 2023, दिन सोमवार। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 9:27 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, प्रातः काल 8:21 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। जैसे शुरुआत में हमने बताया, हम बात करने जा रहे हैं कि हर शख्स ये जानना चाहता है कि कौन से देवी देवता की उसको पूजा करनी चाहिए। पंडित जी, हम ये सबसे पहले समझना चाहते हैं कि इष्ट देव कौन होते हैं, ग्रहों और ज्योतिष से इनका संबंध क्या होता है, ये बता दीजिए। ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि मेरी कुंडली के हिसाब से आप ये बताइए कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, या किसकी पूजा करना मेरे लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। लोगों का ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के एक इष्ट देव होते हैं या एक देवी होती हैं, जिनकी पूजा उसे अवश्य करनी चाहिए। इनकी उपासना करके ही व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपने अपने इष्ट देव या इष्ट देवी की पूजा नहीं की, तो आप जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। इनका निर्धारण लोग कुंडली के आधार पर करते हैं। क्या वास्तव में ग्रह बता सकते हैं कि आपको किसकी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वास्तव में ग्रहों का और ज्योतिष का इष्ट देव से कोई संबंध नहीं होता। ग्रह इतने शक्तिशाली नहीं होते कि वो देवी देवता के स्वरूप का निर्धारण कर सकें। आपके इष्ट देव या देवी का निर्धारण आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से होता है। पूर्व जन्मों में अगर आपने भगवान शिव की पूजा की है, तो इस जन्म में हम आपको बताएं या न बताएं, आप शिव जी की ही पूजा करेंगे। पूर्व जन्मों में आपने भगवान कृष्ण की भक्ति की है, तो इस जन्म में हम आपको कहें या न कहें, आप कृष्ण के भक्त होंगे। बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस रूप की तरफ, जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण हो, वही आपके इष्ट देव हैं। आप देखिए, आप बचपन से भगवान के किसी विशेष स्वरूप की तरफ स्वयं आकर्षित हो जाते हैं, आपको बताना नहीं पड़ता है।
घर में पूजा सबकी होती है, लेकिन आपका मन होता है कि मैं देवी की पूजा ज्यादा करूं, या आपका मन होता है कि मैं गणेश जी की पूजा ज्यादा करूं। जिसकी पूजा करने का अपने आप मन हो या अपने आप उसकी तरफ चलें, वही आपके इष्ट देव हैं। ग्रह ये नहीं बता सकते कि भैया आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, उससे फायदा होगा। पूजा पाठ फायदे का सवाल नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी ग्रह की समस्या है, आपको मंगल की है, राहु की है, बृहस्पति की है, ग्रहों की कोई भी समस्या है, तो उसे दूर करने के लिए उस ग्रह से संबंधित देवी देवता की उपासना आप कर सकते हैं। यानी इष्ट देव कौन होंगे ये बात आपकी आत्मा जानती है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने आप आपका मन जिसकी तरफ जाता है, आपकी आत्मा जिसकी तरफ जाती है और जिसकी पूजा आप करते हैं, वही आपके इष्ट देव हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर किसी ग्रह की समस्या है, किसी ग्रह की बाधा है, तो उस ग्रह से संबंधित देवी देवता की पूजा आप कर सकते हैं। और चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ जल्द ही, लेकिन अब बारी आती है राशिफल के सिलसिले को शुरू करने की। और पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं पंडित जी से कि कैसा रहने वाला है। मेष राशि, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी अभी बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य की समस्या आपको हो सकती है। बेवजह की दौड़ भाग भी रहेगी इस समय, और इस समय आप अपने स्वभाव का ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी जितनी मेहनत करेंगे लाभ उससे थोड़ा सा कम होगा। वृषभ राशि, सर्दी जुकाम से इस समय बचाव करें। करियर में आपको सफलता मिलेगी, और इस समय आपके लिए धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। मिथुन राशि, कोई रुका हुआ काम इस समय आपका बन जाएगा। आर्थिक पक्ष, पैसे रुपए का पक्ष आपका मजबूत होगा। इस समय बेवजह के क्रोध से बचाव करें, वरना आपको नुकसान होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब बारी आती है आप सबके सवाल लेने की। तो पहले आपको सूचित कर देते हैं, आप किसी प्रकार का प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम आपके सवाल इस शो में जरूर लेंगे। तो आज के शो का पहला सवाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का है पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें मनीषा जी ने लिखा है। आजमगढ़ से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 24 अप्रैल 1986, 1986। जन्म का समय है शाम के 7:15, और जन्म का स्थान है मऊ, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं चल रहा है। बिना वजह के वैवाहिक जीवन में तालमेल की दिक्कतें हो रही हैं, और बहुत समय से इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। क्या उपाय करना चाहिए?
देखिए मनीषा जी, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में किसी बड़ी समस्या के होने के योग नहीं बनते हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, केवल थोड़े बहुत तालमेल की दिक्कतें जरूर हैं और वो तालमेल की दिक्कतें आने वाले समय में बेहतर हो जाएंगी। जहां तक स्वभाव की बात है, आपका खुद का स्वभाव भी थोड़ा क्रोधी स्वभाव है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने और रोज सुबह बृहस्पति देव के मंत्र का 108 बार जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब ये समझते हैं आज के ही टॉपिक को लेकर पंडित जी से कि देखिए किस ग्रह की समस्या के लिए किस देवी देवता की उपासना हम सबको करनी चाहिए और हमारे लिए वो फायदेमंद और लाभकारी साबित होगी। पंडित जी, आपको पहले बताया कि इष्ट देव और इष्ट देवी का निर्धारण कुंडली से मत करिए, अपनी आत्मा से करिए। लेकिन अगर किसी ग्रह की कोई समस्या है तो उसके लिए आप समझ लीजिए कि उस ग्रह को बेहतर करने के लिए, उसके खराब प्रभाव को दूर करने के लिए आप किस देवी देवता की उपासना कर सकते हैं। सूर्य भगवान के लिए अगर आप उपासना करना चाहते हैं तो या तो सूर्य देव की ही उपासना करिएगा, या तो सूर्य भगवान की ही पूजा करिएगा, या गायत्री मंत्र की साधना करिएगा। गायत्री मंत्र का जप करना या सूर्य भगवान की ही उपासना करना सूर्य के लिए बेहतर होगा। चंद्रमा को बेहतर करने के लिए, चंद्रमा की समस्या दूर करने के लिए भगवान शिव की उपासना करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो चंद्रमा की समस्याएं दूर हो जाएंगी। मंगल के लिए कुमार कार्तिकेय या हनुमान जी की उपासना करना अच्छा होगा। यानी अगर मंगल से संबंधित समस्याएं जीवन में हैं तो या तो भगवान कार्तिकेय की पूजा करिए या हनुमान जी की पूजा करिए, आपके लिए अच्छा होगा। बुद्ध को बेहतर करने के लिए मां दुर्गा की उपासना करना अच्छा होता है और कहीं कहीं पर श्री हरि यानी भगवान विष्णु की पूजा करना भी बुद्ध के लिए बहुत शुभ होता है। बृहस्पति को अगर बेहतर करना चाहते हैं, बृहस्पति की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो या तो बृहस्पति देव की यानी श्री हरि की उपासना करें, या अगर बृहस्पति मारक है या बहुत ज्यादा बुरे फल दे रहा है तो भगवान शिव की उपासना करना अच्छा होगा। शुक्र के लिए अगर शुक्र से संबंधित समस्या है तो माता लक्ष्मी की या माता गौरी की यानी माता पार्वती की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और शनि के लिए भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करें, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। या फिर शनिदेव की ही पूजा करें, ऐसा करना भी आपके लिए ठीक होगा। राहु के लिए भैरव बाबा की उपासना करना बढ़िया होगा। अगर राहु से संबंधित समस्या है तो भगवान भैरव की पूजा आपके लिए अच्छी होगी। और अगर केतु से संबंधित समस्या है तो भगवान गणेश की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। तो जिस ग्रह से संबंधित समस्या है उस ग्रह से संबंधित देवी देवता की पूजा करने से उस ग्रह की बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाती हैं। और चलिए इस विषय को बातचीत के जरिए आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। बारी आती है वापस राशिफल पर आने की और अगली 3 राशियों का हाल भी जान लेते हैं कि इनका वक्त कैसा रहने वाला है।
कर्क राशि, नौकरी में आपके लिए लाभ के योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। नौकरी की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक चिंताएं भी आपकी समाप्त होंगी और परिवार का सहयोग आपको निरंतर मिलता रहेगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। काम टालने से इस समय आपको बचना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, नौकरी में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। धन का लाभ होगा आपको। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और आपके सवालों पर वापस आते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का अगला सवाल है। पंडित जी अगला प्रश्न हमें सुनील जी ने लिखा है। सुनील जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अक्टूबर 1974, 1974। जन्म का समय है शाम को 7:15 और जन्म का स्थान है वाराणसी। सुनील जी लिख रहे हैं कि मेरा व्यवसाय वैसे तो ठीक चल रहा है, लेकिन मेरा बहुत सारा पैसा मार्केट में फंस गया है, तो पैसा निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कौन से प्रयास करूं कि मेरा पैसा निकले और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? सुनील जी, सबसे पहले बता दूं कि आपको पैसा देने में या कर्ज देने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दिया हुआ पैसा बहुत जल्दी फंस सकता है या फंस जाता है। तो आगे से आप ऐसा कम से कम करिएगा, यही आपके लिए जरूरी होगा। दूसरा काम, आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है। आप अपने व्यापार को और भी आगे बढ़ाएंगे और व्यापार में बढ़िया सफलता पाएंगे, ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। तीसरे नंबर पर आपको बता दूं कि आप अपने फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक के तेल में एक लौंग डाल दें। लौंग डाल करके दीपक आप जला के प्रार्थना करें, आपका फंसा हुआ पैसा निकलने की संभावना बनेगी। एक पीला पुखराज लगभग 6 से 8 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की सवेरे आप धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए पंडित जी से अब ये समझते और जानते हैं कि अपनी विशेष दिक्कतों के लिए या अपनी विशेष समस्याओं को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो फिर किस देवी देवता की उपासना करें जिससे हमें फायदा हो? पंडित जी, ग्रहों के हिसाब से ग्रहों को शांत करने के लिए किस देवी देवता की उपासना की जाए, ये बात आपने जान ली।
अब अगर आपके जीवन में कोई विशेष समस्या है, कोई विशेष दिक्कत है, तो उसको दूर करने के लिए किस देवी देवता की उपासना करें? मानसिक समस्याओं को अगर आप दूर करना चाहते हैं, आप अपने डिप्रेशन को दूर करना चाहते हैं, मानसिक तनाव को दूर करना चाहते हैं, तो भगवान शिव की उपासना करिए। अगर आपको शरीर में बहुत दर्द रहता है या आपको बराबर चोट चपेट लगती रहती है, तो इससे बचने के लिए हनुमान जी की उपासना करें। शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी के लिए जो पुरुष हैं वो माँ दुर्गा की उपासना करें। माता दुर्गा की उपासना करना पुरुषों के लिए अच्छा होगा। और शीघ्र विवाह के लिए स्त्रियां, महिलाएं भगवान शिव की उपासना करें, वो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। बाधाओं के नाश के लिए भगवान गणेश की पूजा करना अच्छा होगा। अगर आपके हर काम में अड़चन आती है, हर काम में रुकावट आती है, तो इसे रोकने के लिए आप भगवान गणेश की उपासना कर सकते हैं। धन के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। धन की बाधाओं को दूर करने के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें। अगर आप मुक्ति मोक्ष चाहते हैं या आध्यात्मिक उपलब्धि करना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करें। इससे आध्यात्मिक जीवन में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए वापस आते हैं राशिफल के सिलसिले के ऊपर। अगली 3 राशियों का वक्त भी पंडित जी से पूछ लेते हैं कि इनका वक्त कैसा रहेगा। तुला राशि, मानसिक रूप से आपकी बेहतरी होगी। मेंटली आप मजबूत होंगे। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। खान पान में सावधानी बनाए रखना जरूरी है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह के विवादों से बचाव करें। अपने कार्यक्षेत्र में, अपने ऑफिस में थोड़ी सावधानी रखें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए एक बार फिर से आपको ये सवाल लेने से पहले सूचित कर देते हैं कि आप ईमेल कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं हमसे। पंडित जी आपको जवाब देंगे और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। इस शो का अगला सवाल पंडित जी से पूछ लेते हैं कि कौन से दर्शक का है। जी, अगला प्रश्न हमें सुनीता जी ने लिखा है और सुनीता जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 31 जुलाई 1990, 1990। जन्म का समय है सुबह के 8 बजे और जन्म का स्थान है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं दिल्ली से। ये लिख रही हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद अब तक इनका विवाह नहीं हो पाया है, तो
तो विवाह होने की संभावना क्या है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सुनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह इसी वर्ष होगा। साल 2023 के अंत में आपके विवाह होने के योग बनते हैं और ये आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होना चाहिए। आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला के ठीक दिखाई देता है, तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका विवाह जल्दी हो जाए, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो और जीवन अच्छा चले, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़िए। मंत्र होगा ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम आप जप करिए, आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। पंडित जी, ये बताइए कि किस देवी या देवता की उपासना सबसे और सबके लिए उत्तम साबित होती है, और वो पता कैसे करना चाहिए कि इनकी ही करनी चाहिए? देखिए, आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपने ग्रहों को बेहतर करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो आपके इष्ट देव हैं वो आपकी आत्मा से आपको मिलेंगे, तो अपनी आत्मा से अपने इष्ट देव को खोजिए और उनकी पूजा करिए। लेकिन किस देवी या देवता की पूजा करना सबके लिए उत्तम होता है? शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए सूर्य देव की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। आप अपने शरीर को शुद्ध रखना चाहते हैं, अपने मन को शुद्ध रखना चाहते हैं, तो इसके लिए सूर्य देव की उपासना करिएगा। हर व्यक्ति को नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सादा पानी, प्लेन वाटर, या अगर बताया गया है कि पानी में रोली मिलाइए, हल्दी मिलाइए, तो वो मिलाकर भी सही सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाइए। या उगते हुए सूर्य की रोशनी में खड़े होकर के रोज सवेरे सूर्य भगवान से प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपके शरीर में जो नाड़ियां हैं, जो आपके शरीर में ग्रहों का स्थान है, उनको पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, पर्याप्त एनर्जी मिलती है, तो आपके ग्रह भी बेहतर होते हैं, आपकी नाड़ियां भी बेहतर होती हैं, आप ज़्यादा स्वस्थ होते हैं और ज़्यादा स्वस्थ महसूस भी कर पाते हैं। तो आप कोई भी पूजा अगर ना कर रहे हों, कम से कम सामान्यतः हमारी परंपरा के हिसाब से, हमारी चीज़ों के हिसाब से अगर आप भगवान सूर्य की पूजा करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और चलिए इसी के साथ अंतिम 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं पंडित जी से कि मकर, कुंभ और मीन राशि का वक्त कैसा रहेगा। मकर राशि, करियर में इस समय आपको सफलता मिलने के संकेत हैं। करियर में लाभ होगा, आर्थिक समस्या आपकी हल होगी और उपहार सम्मान का लाभ आपको मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। काम का दबाव आपका थोड़ा कम होगा। धन की स्थिति आपकी अच्छी होती चली जाएगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
80% बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम के मामले में व्यस्तता रहेगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, किसी बड़े बुजुर्ग की बात मान करके चलें तो आपको लाभ होगा। खाने की वस्तु का अगर आप दान करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बारी आती है आज के शो का अंतिम सवाल पूछने की पंडित जी से कि कौन से दर्शक का अंतिम सवाल हम ले रहे हैं। जी, अंतिम प्रश्न आज का निखिलेश जी ने हमें लिखा है। निखिलेश जी हमें जोधपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 अगस्त 1989, 1989। जन्म का समय है सुबह 9:30 और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। मेल लिखते हैं जोधपुर से। ये लिख रहे हैं कि मैं लंबे समय से जोधपुर में नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं दिल्ली एनसीआर की तरफ वापस आना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। तो वो स्थितियाँ मेरी कब बन पाएंगी और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले बता दूं निखिलेश जी कि आपकी कुंडली में स्थान परिवर्तन का योग अप्रैल के महीने से शुरू हो रहा है। तो अप्रैल के महीने के बाद एक तो आपकी नौकरी बदलेगी और दूसरा अप्रैल के महीने के बाद ये संभावना भी आपके लिए बनती है कि आप स्थान परिवर्तन करके दिल्ली एनसीआर की तरफ आ जाएंगे। यानी इस साल के अप्रैल से अक्टूबर के बीच में नौकरी और स्थान परिवर्तन दोनों ही आपका हो जाएगा और फिर अपने परिवार के साथ आप लंबे समय तक रह पाएंगे। 2 उपाय करिए अपने करियर के लिए और अपने जीवन के लिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पंडित जी, ये तो हमने आपसे समझ लिया कि इष्ट देव कौन है, ये जानना कैसे है। अब ये बताइए कि इष्ट देव की अगर हम पूजा उपासना करना चाहते हैं तो उसकी सही विधि क्या होनी चाहिए, ये भी जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल। देखिए, जन्म जन्मांतर के संस्कारों की वजह से आपके मन में सबसे ज्यादा अगर भाव है तो वो है शिव जी के प्रति, मान लिया, या हनुमान जी के प्रति है, या देवी के प्रति है। आपके मन में सबसे ज्यादा जो श्रद्धा है, जिसके ऊपर आप डिपेंड हो जाते हैं हमेशा बिना बताए बिना कहे, वो आपके इष्ट देव हैं। इष्ट देव की पूजा दोनों वेला करनी चाहिए। सुबह के समय भी करिए, ऑफिस जाने के पहले, काम शुरू करने के पहले, और शाम के समय भी करिए। दोनों समय इष्ट देव की पूजा आपने करिए। आप सामान्य पूजा जानते हैं तो दीपक जला के, फूल चढ़ा के, उनके मंत्र पढ़ के, उनकी आरती करके आप पूजा कर सकते हैं। बाकी किसी देवी देवता की पूजा करें या ना करें, लेकिन अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करें। सुबह भी करें और शाम को भी करें। और अगर आप इस पूजा का विशेष फायदा लेना चाहते हैं तो मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करिएगा। आप ज्यादा मन लगा पाएंगे। और इस समय में अपने इष्ट देव की पूजा करके अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं, कोई याचना करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। शिव के और कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं, भगवान शिव के और भगवान कृष्ण के, वो सामान्य पूजा भी करते हैं अपने इष्ट देव की, और वो ध्यान भी करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान की परंपरा में भी ध्यान की प्रक्रिया है और भगवान शिव की परंपरा में तो खैर है ही। तो अगर ध्यान भी है तो आप सुबह, शाम और रात में ध्यान करिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। और जो आपके इष्ट देव हैं उनका नाम हमेशा जपते रहिए।
जैसे आपके इष्ट देव कृष्ण जी हैं अगर, तो आप खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते कृष्ण 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 जपते रहिए। या आपके इष्ट देव अगर भगवान शिव हैं तो आप हर समय शिव 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 जपते रहिए। अगर आप अपने इष्ट का नाम हमेशा जपते रहेंगे तो आपका मन शुद्ध होगा, आपका मन पवित्र होगा और आप ज़्यादा आसानी से अपने इष्ट देव से या अपने इष्ट देवी से जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 13 मार्च को, उनका वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 13 मार्च को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। करियर में और स्थान में परिवर्तन का योग बन रहा है। साल के मध्य से आपकी आर्थिक स्थितियां, फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होती चली जाएगी और साल के अंत में कोई संपत्ति निर्माण करने के, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें, भैरव जी के मंत्र का जप करें, उनका दर्शन पूजन करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि जो शिवलिंग दक्षिण मुखी होता है उसकी महिमा क्या है? क्योंकि आम तौर पर शिवलिंग होता है उत्तर मुखी, लेकिन जो शिवलिंग दक्षिण मुखी होता है वो विशेष क्यों होता है? दक्षिण मुखी शिवलिंग अत्यंत विशेष प्रकार का शिवलिंग है। शिव जी के इस शिवलिंग को या दक्षिण तरफ के चेहरे को अघोर कहा जाता है। उज्जैन में जो शिवलिंग स्थापित है वो दक्षिण मुखी शिवलिंग ही है। इसका दर्शन करने से, इसका पूजन करने से हर प्रकार की ग्रह की बाधाओं का और तंत्र मंत्र का नाश होता है। इसलिए दक्षिण मुखी शिवलिंग अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे, आप प्रणाम जरूर करें, नमस्कार जरूर करें, पूजा जरूर करें। अगर आप दक्षिण मुखी शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उस शिवलिंग की पूजा करने से आप जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या से बच सकते हैं। और चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है आज के शुभ पहर के बारे में जानने का। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नाम की और यश की प्राप्ति होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और जैसा कि आप जानते हैं कि शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि कौन सी है पंडित जी, बता दीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। इसी क्रम में आज बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव की पूजा करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। उन्हें रोज शाम को शनि मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, वो इनके लिए लाभकारी होगा। और चलिए आज के शो के तमाम उपाय तो आपने जान लिए, अब बारी आती है महा उपाय जानने की। तो पंडित जी से पूछ लेते हैं कि आज के शो का महा उपाय कौन सा है पंडित जी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं पूजा करने बैठता हूँ, ध्यान करने बैठता हूँ, मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन भटकने लगता है, इधर उधर जाने लगता है। अगर पूजा उपासना में मन नहीं लगता हो तो क्या करेंगे?
पूजा के पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करिए। जिनको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं, जिनके प्रति आपकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा है, पहले आप उनको प्रणाम करिए। उनसे पूजा में मन लगाने की प्रार्थना करिए कि आपका मन पूजा में लगे, ऐसी कृपा वो करें। इसके बाद आप अपनी पूजा आरंभ करिएगा। आपकी पूजा स्थायी होगी और मन लगाकर बेहतर तरीके से पूजा कर पाएंगे। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।